अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। शिकवा की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब सानिया को ये पता चल जाएगा कि जरून की शादी किसी और से नहीं बल्कि किरण से हुई है। और फिर वो जरून के घर जाकर जरून को किरण का कच्चा छट्टा और इसका भयानक चेहरा दिखा देगी और इसकी हकीकत बता देगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि किरण जो अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रही होती है, इसकी जिंदगी बर्बाद करने और इसकी मुश्किलात में इजाफा करने में किरण फसी और सहीफा बेगम के बाद अब जरून की मां आमना बेगम भी शामिल हो गई है। फसी जो सानिया का घर बर्बाद करने के लिए एक तरफ आमना बेगम के कान में ये बात डाल देता है कि चूंकि अब सानिया कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए अपने घर को वारिस दिलाने के लिए इनको जरून की दूसरी बीवी को घर लेकर आना चाहिए। और दूसरी तरफ वो सानिया को फोन करके ये भी बता देता है कि जरून अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया है। और ये खबर सुनकर सानिया को बहुत दुख होता है और जरून को माफ करने और इसके साथ जिंदगी गुजारने की जो गुंजाइश सानिया के दिल में होती है वो भी ये मालूम होने के बाद कि जरून अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया है, खत्म हो जाती है। और जरून की मां आमना बेगम भी एक तरफ अपनी बेटी लाइबा और दामाद फसी को हनीमून पैकेज देकर इनको हनीमून पर भेज देती है और दूसरी तरफ फसी के उकसाने पर वो किरण से मिलकर उसे अपने घर ले आती है और उसे सानिया के कमरे में ठहराती है और अब जरून को मजबूर करती है कि वो जाए और किरण को बीवी की हैसियत से कबूल करे और उसे उसका हक दे, ताकि किरण जल्द अज जल्द इस घर को वारिस दे सके। मगर जरून और इसके बाप अली साहब को न सिर्फ आमना बेगम के इस फैसले से इख्तिलाफ होता है, बल्कि वो आमना बेगम पे बहुत नाराज भी होते हैं। जरून का बाप अली अपनी बीवी आमना से यहाँ तक कहता है कि मुझे सानिया के लिए बहुत दुख होता है, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुमने इस लड़की किरण को घर में लाकर सानिया के साथ बहुत ज्यादती की है और किरण को घर में लाने और सानिया की जगह देने से तुमको मालूम है कि हमारी कितनी जग हसाई होगी। मगर आमना बेगम, जिनकी आंखों पर तो सानिया की नफरत की पट्टी इस तरह बंधी होती है कि उनको किसी बात की परवाह ही नहीं होती, और ये जानते हुए कि इनके बेटे की खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ सानिया से जुड़ी हुई है, वो उल्टा अपने शोहर पे नाराज होते हुए कहती है, मुझे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं, इस वक्त मुझे अपने बेटे की खुशियाँ अजीज है। और दूसरी तरफ सहीफा के मजबूर करने पे बिला आखिर सानिया इनका घर छोड़कर अपने बाप के दिए हुए फ्लैट में मुंतकिल होने का फैसला करती है और घर से जाते हुए अपने बाप की तस्वीर सीने से लगाकर सहीफा बेगम को कहती है कि आप यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ ताकि आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाए। सानिया की बात सुनकर सहीफा बेगम बड़ी बेमुरवती और बदलिहाजी से सानिया के हाथ से इसके बाप की तस्वीर खींचते हुए कहती है, अच्छा किया तुमने जो तुम यहाँ से जा रही हो, मगर एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड का घर नहीं बल्कि मेरा घर है और अब यहाँ मुंह उठाकर कभी वापस मत आना। वो सानिया को इसके बाप की तस्वीर भी ले जाने नहीं देती और सानिया बेचारी आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। सानिया की पुरानी मुलाजमा भी सानिया के साथ ही सहीफा बेगम का घर छोड़ देती है और सानिया को सहीफा और उनके बेटे अनस के फोन पे होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी बता देती है और कहती है कि आपकी जिंदगी के सारे मसलों और परेशानियों में सहीफा बेगम का हाथ है। मगर सदा की सादा दिल और मासूम सी सानिया अपनी मुलाजमा की ये बात मानने से इनकार कर देती है। और फिर सानिया की खाला यानी उसकी आनी नाजनीन बेगम, जो अपनी बेटी की डिलीवरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर होती है, वो वापस आ जाती है और सानिया इनसे गले मिलकर खूब रोती है और दोनों खाला भांजी एक दूसरे से गले मिलकर देर तक रोती रहती है और सानिया अपनी खाला से गले लगकर रोते हुए गिला करती है और कहती है कि एक एक करके मुझसे सब कुछ छीन गया। तो सानिया की खाला उसको तसल्ली देती है कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो जरून के घर उसकी माँ से बात करने जाती है और इन पे बहुत नाराज होती है। वो आमना बेगम को मलामत करते हुए कहती है कि तुमको कुछ अंदाजा है कि सानिया किस हाल में है। एक तो इसके शोहर ने इससे बेवफाई की, दूसरी शादी की, उसने अपना बच्चा खोया, अपने बाप को खोया, और बजाय सानिया की दिलजोई करने और इसका गम बांटने के तुम जरून की दूसरी बीवी को उठाकर घर ले आई हो। तो आमना बेगम बड़ी रुखाई से कहती है कि माना कि सानिया ने अपना बच्चा खोया है, मगर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है, हमें भी खानदान का वारिस चाहिए जो कि अब सानिया नहीं दे सकती, इसलिए हमें मजबूरन जरून की दूसरी बीवी को घर लाना पड़ा है ताकि वो उस खानदान को वारिस दे सके। आमना बेगम तो सारा मलबा ही सानिया पे डाल देती है और आमना बेगम की बातें सुनकर नाज़नीन को बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जब जरून सानिया से मिलने इसके बाप के घर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सानिया तो सहीफा बेगम की वजह से ये घर छोड़कर जा चुकी है। तब जरून सहीफा बेगम से कहता है कि मेरी जिंदगी में ये जो भी मैस हुआ है ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने ही किरण को मेरे पास भेजा था और इसको जॉब देने उसका ख्याल रखने को कहा था। तो सहीफा बेगम जरून को टका सा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैंने जॉब देने और ख्याल रखने को कहा था, अफेयर चलाने और शादी करने को नहीं। और फिर वो एकदम से यू टर्न लेते हुए अपने आप को जरून की हमदर्द बनाकर कहती है कि तुम सानिया को मनाओ ना, उसे अपने साथ घर लेके जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी और सानिया
सानिया की हमदर्द हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम और सानिया एक अच्छी जिंदगी गुजारो। वो चिकनी चुपड़ी बातें करके एक बार फिर जरून का मुंह बंद करने में कामयाब हो जाती है और दूसरी तरफ वो किरण को फोन करके उसे पक्का करती है कि वो जरून से मिलने, जॉब करने और शादी करने वाले मामले में इसका नाम ना ले, वरना मुझसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा होगा। मगर किरण जो बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही होती है, वो सईफा बेगम की बातें सुनी अनसुनी करके फोन बंद कर देती है और जरून की माँ तो किरण को पाकर बहुत खुश होती है और उसके लिए खूब कीमती कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग भी करती है। और फिर फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब किरण की बहन सामिया की तबीयत खराब हो जाएगी और वो हॉस्पिटल में दाखिल होगी और किरण की माँ किरण को फोन करके सामिया के बारे में बताएगी। तो आमना बेगम जो पहले ही किरण की माँ और बहन से मिलने का इरादा कर चुकी होंगी, वो अब किरण के साथ इसकी बहन को देखने हॉस्पिटल जाएगी और इत्तेफाक से उसी वक्त सानिया भी उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने जाएगी। तो जरून की माँ आमना बेगम के साथ किरण को देखकर हैरान होगी और किरण भी सानिया को अपने सामने देखकर जानबूझकर सानिया को जलाने के लिए आमना बेगम से कहेगी, अम्मी आप यहीं रुके, मैं जरा आप ही से मिलकर आती हूँ। तो आमना बेगम मोहब्बत से कहेंगी, हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, बल्कि अगर तुम्हें ज्यादा देर लगती है तो मैं चली जाती हूँ, तुम यही ठहरो, शाम को तुम्हें जरून पिक करने आ जाएगा। अब जरून का नाम सुनकर सानिया ठिठक जाएगी और सोच में पड़ जाएगी कि आमना बेगम जरून का नाम ले रही है और कह रही है कि जरून किरण को पिक करेगा, मगर क्यों, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कह रही है आमना बेगम। और फिर बहुत जल्द सानिया को ये मिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये किरण ही है वो लड़की जिसके साथ जरून ने दूसरा निकाह किया है। और ये जानने के बाद तो सानिया के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। उसे रह रह के जरून पे गुस्सा आएगा कि जरून किरण से शादी कैसे कर सकता है। वो रोते धोते घर पहुंचेगी और नाजनीन बेगम को बता देगी कि जरून की दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि इसकी आस्तीन की सांप किरण ही है। और किरण का नाम सुनते ही नाजनीन बेगम भी हैरान और परेशान हो जाएंगी और कहेंगी, किरण, और वो मकार लड़की जरून तक पहुंची कैसे। तो सानिया इनको बताएगी कि किरण इनके ऑफिस में काम करती थी। तो ये सुनकर नाजनीन बेगम को सानिया पे भी बहुत गुस्सा आएगा और सानिया पे नाराज होते हुए कहेंगी, जरून के ऑफिस में वो जॉब करती थी, वो तुम्हारे शौहर के ऑफिस तक पहुंच गई और वहाँ जॉब भी करने लगी और तुमको इस बात की खबर भी नहीं हुई। सानिया तुम इतनी बेखबर कैसी हो सकती हो। तो सानिया रोते हुए कहेगी, मुझे तो जरून पे भरोसा था, मुझे क्या मालूम था कि जरून इस तरह मुझसे बेवफाई करेंगे। तब नाजनीन बेगम सानिया को समझाते हुए कहेंगी, लगता है जरून को भी ये मालूम नहीं, इसीलिए पहले तुम्हें जरून से मिलकर उसे किरण की हकीकत बतानी चाहिए। और फिर नाजनीन बेगम के समझाने पे सानिया जरून से मिलने उसके घर जाएगी। तो सानिया को देखकर आमना बेगम को बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब सानिया दोबारा इसके घर में आए, इसीलिए वो सानिया को देखकर एकदम से किरण के सामने खड़ी हो जाएगी और किरण की साइड लेते हुए जरून से कहेगी, जरून, किरण तुम्हारी बीवी है और इसकी रिस्पेक्ट करवाना तुम्हारा फर्ज है। अगर कोई भी किरण के साथ बुरा सलूक करेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसकी इज्जत करवाओ। जरून इस तरह पहले तो सानिया को देखकर और फिर अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान और परेशान खड़ा होगा। तब सानिया जरून से कहेगी, जरून, क्या आप जानते हैं कि किरण कौन है? ये किरण तो मुझे पहले से जानती है। तो सानिया के इस इंकिशाफ पे जरून हैरत ज़दा सा होकर पूछेगा, क्या किरण तुमको पहले जानती है, मगर कैसे? और फ्रेंड्स के तब सानिया किरण का सारा कच्चा छट्टा जरून को बता देगी और हो सकता है कि किरण के बारे में बताते हुए सानिया उसे किरण और फसी के ताल्लुकात के बारे में बता देगी और इस तरह फसी और किरण के घनावने चेहरे और करतूत जरून के साथ साथ इसकी माँ आमना बेगम के सामने भी आ जाएंगे। और हकीकत जानने के बाद अब देखते हैं कि आमना बेगम और जरून क्या करेंगे। क्या जरून किरण को छोड़ देगा? क्या लाइबा भी फसी की हकीकत और किरण के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में जानने के बाद फसी से वैसे ही मोहब्बत करेगी और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, या फिर वो भी फसी को छोड़ देगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।